Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain how each of the following characteristics contribute to the success of prokaryotes: cell wall, capsule, flagella, fimbriae and endospores. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि प्रोकैरियोट्स की सक्सेस के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रिए एंड एंडोस्पोर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूजुअली बैक्टीरिया जैसे, और ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है ये? सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जो कि किसे इंक्लूड करते हैं? बैक्टीरिया को। और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन। अब प्रोकैरियोट्स के सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? फर्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल होता है ये। क्या है ये? आउटर कवरिंग या फिर लेयर ऑफ अ सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सक्सेस को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल वॉल क्या करती है? शेप को मेंटेन करके रखती है एक सेल की, तो हम लिखेंगे मेंटेन्स शेप। सेकंड काम क्या करती है सेल वॉल? कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक सेल को अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स, तो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स। नेक्स्ट काम क्या करती है सेल वॉल? ये टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखती है और एक सेल को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करती है, सो हम लिखेंगे मेंटेन्स टर्जिडिटी एंड प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम bursting। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर कौन होता है? कैप्सूल। सेकंड इज कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल होती है एक पॉलीसैचराइड लेयर जो कि सेल एनवेलोप के बाहर प्रेजेंट होती है इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड लेयर आउटसाइड द सेल एनवेलोप। सबसे पहला काम क्या होता है कैप्सूल का? कि कैप्सूल्स हेल्प करते हैं एक सेल को अटैच करने में विद अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, तो हम इसे लिखेंगे हेल्प्स द सेल टू अटैच विद अदर यूजफुल सब्सटेंसेस। और सेकंड रोल क्या होता है कैप्सूल का? कि कैप्सूल पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है एक प्रोकैरियोटिक सेल को। प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म या फिर सेल फ्रॉम पैथोजेंस।
थर्ड कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स था फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब फ्लैजिला के दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है लोकोमोटरी फंक्शन और दूसरा फंक्शन होता है सेंसरी फंक्शन। तो जो लोकोमोटरी फंक्शन है इसका, इससे क्या होता है कि फ्लैजिला हेल्प करता है इन मोटिलिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड मोटिलिटी। और दूसरा फंक्शन क्या है फ्लैजिला का? सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन कैसे निभाता है फ्लैजिला? ये क्या करता है? हेल्प करता है इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, हेल्प इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। फ्लैजिला के बाद अगला कंट्रीब्यूटर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सक्सेस को और उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है वो क्या है? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या होते हैं? ये होते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स जो कि सेल से निकल रहे होते हैं। तो हम इसे लिखेंगे स्मॉल ब्रिसल लाइक fibers sprouting out of a cell। अब फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? अलाउ करता है एक सेल को अटैच करने में विद द अदर सब्सटेंसेस। तो हम इसे लिखेंगे परमिट्स या फिर हेल्प्स द सेल टू attach with surfaces। और ये सरफेसेस कैसी हो सकती है? कोई रॉक की सरफेस हो सकती है या फिर कोई होस्ट टिश्यू भी हो सकता है, होस्ट टिश्यू एक्सेट्रा। और लास्ट कंट्रीब्यूटर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सक्सेस में हेल्प करता है वो क्या है? एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? ये सिंपलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या होता है? थोड़ा सा डीएनए प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक टफ कवरिंग प्रेजेंट होती है। हैव साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल डीएनए एंड अ टफ कवरिंग। अब एंडोस्पोर्स कैसे हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को? ये हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को सरवाइव करने में इन हार्श कंडीशंस। तो हेल्प टू सरवाइव इन हार्श कंडीशंस। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने देखा कि सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रिए और एंडोस्पोर्स कैसे हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स की सक्सेस के लिए या प्रोकैरियोट्स के सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।